35 श्लोका में प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक चीज ये समझाते हैं कि देखो, भगवान भी जन्म लेते हैं इस संसार में और कर्म करते हैं, हम लोग भी जन्म लेते हैं और कर्म करते हैं, ठीक है। बट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अस एंड द लॉर्ड? भगवान जो हैं वो कभी भी माया देवी की तरह उनको फोर्स नहीं किया जा रहा है कि चलो तुमको यहाँ जन्म लेना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये माता पिता तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। नहीं, भगवान स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं। दैट इज डिफरेंट बिटवीन अस एंड लॉर्ड। ये समुद्र में भी पानी है, एक बूंद भी पानी है। अंतर क्या है? समुद्र को सुखाया नहीं जा सकता, बूंद को तो सुखा दिया जाएगा। वैसे ही हम जीवात्मा हैं, हम भी भगवान के अंश हैं, सच्चिद आनंद से ही निर्मित हैं। पर अंतर क्या है? हम बद्ध हैं और हमको माया के द्वारा एक हमारे कर्मानुसार एक पर्टिकुलर देह मिलती है। हमारा कुछ लिमिटेशंस होते हैं उस देह के कारण। अगर डॉग बने हैं तो सिर्फ भौंक सकते हैं, है ना। बिल्ली बने हैं तो सिर्फ म्याऊं म्याऊं कर पाएंगे, भौंक नहीं पाएंगे। तो एक लिमिटेशन, जैसे गाय होती है ना। गाय की आप रस्सी बांध दीजिए 2 मीटर की, तो पूरी दुनिया में बहुत सारी घास उपलब्ध है, लेकिन गाय सिर्फ उतना ही खा सकती है जितना रस्सी बंधी हुई है, उतना ही चर पाएगी। उससे ज्यादा चर सकती है? नहीं चर सकती। ऐसे ही प्रत्येक जीव को उसके कर्मानुसार एक पर्टिकुलर बॉडी प्रदान कर दी जाती है। वो उतना ही भोग कर सकता है जितना उसके कर्म में है। आप ये बात एकदम गांठ बांध करके लिख लीजिए, कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य से ज्यादा भोग नहीं कर सकता। जितना भाग्य में है उतना ही वो भोग कर पाएगा, चाहे जितना हाथ पैर मार ले। ना उससे ज्यादा भोग कर सकता है और ना उसको उससे ज्यादा कष्ट मिल सकता है। जितना भाग्य में है उतने ही मिलेंगे। सो ये भगवान के साथ नहीं होता। भगवान तो स्वराट है, भगवान हर समय जो है चिन्मय शरीर में रहते हैं और हमारी तरह वो फोर्स नहीं किए जाते इस भौतिक जगत में। तो इस 35वें श्लोक से जो आप एक चीज समझ सकते हो, पहला कि भगवान के जन्म कर्म के बारे में विद्वान लोग चर्चा करते हैं, ना कि भगवान के विराट रूप के बारे में। और दूसरा पॉइंट, भगवान और हमारे जन्म कर्मों में क्या अंतर है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में उसको अच्छे से समझाते हैं। आइए, गुड। और पर इस परपट में एक चीज और बहुत सुंदर लिखते हैं प्रभुपाद जी। यही चीज जो हमने आपको बीच में डिस्कस किया कि भगवान के जन्म और कर्म जो हैं वो इवन वेदों में भी गुह्य हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वेदों को कोई अच्छे से पढ़ लिया इसका मतलब भगवान को समझ जाएगा। नहीं, वेदों में भी उसको प्रॉपर स्पिरिचुअल मास्टर के थ्रू परंपरा में जब हम अध्ययन करेंगे तब हमको समझ में आएगा। ऐसे कोई पढ़ने चाहे तो वो नहीं समझ सकता, वेदों को पढ़ के भी नहीं समझ पाएगा भगवान को। ये चीज प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं इसके 35 के तात्पर्य में। तो अभी हम 36 देखेंगे। 36 श्लोका। सावा इदं विश्वम अमोघ लीला सृजत्यवत्यति न सज्जतेस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतंत्रः षड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः। यस, तो इसको पढ़ेंगे। रमेश कर्ण प्रभु जी पढ़िएगा अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। जिनके कर्म सदैव निष्कलुष होते हैं वे श्री भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी और 6 ऐसे ऐश्वर्यों से युक्त सर्वशक्तिमान पुरुष हैं। वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं। वे समस्त जीवों के अंदर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बेसिकली 36 वर्ष क्या कर रहे हैं, भगवान की जो भौतिक जगत में जो कार्य कर रहे हैं ना, भगवान सब मैनेजमेंट जो कर रहे हैं उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। कि कैसे एक भगवान ऐसे हैं कि इतना सब कुछ कर रहे हैं लेकिन उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इन सब चीजों का। जैसे समुद्र में अगर आप जा करके थोड़ा बहुत आपने चीनी भी डाल दिया तो समुद्र मीठा थोड़ा ना होगा, समुद्र पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि समुद्र अगाध है। आपकी थोड़ा 1-2 बोतल शक्कर डाल देने से, 1-2 डिब्बे शक्कर फेंक दीजिए, 1 बाल्टी आप सीरा फेंक दीजिए, समुद्र क्या गंदा हो जाएगा? नहीं, समुद्र पे इन सब चीजों का उतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही अगर एक कटोरी में पानी भरा हुआ है उसमें आप 1 डिब्बा चीनी डाल दीजिए तो वो तो गया, क्योंकि वो तो उसका क्वांटिटी कम है ना, भले क्वालिटी सेम है, पानी वहां भी था पानी यहाँ भी था। तो वैसे ही भगवान इतना सब मैनेजमेंट करते हैं लेकिन वो कभी अटैच नहीं होते, है ना, कि भाई अटैच हो जाए। आप जरा अपने जीवन में देखिए आप किन चीजों से आसक्त हैं, जरा देखिए।
अच्छा, आपको अगर ये पता करना हो कि हमारी आसक्ति किस में है, कैसे पता करेंगे? आपकी आसक्ति किन चीजों में है, कैसे पता करें? चलिए आप बताइए, कैसे पता चलेगा हम किन चीजों से आसक्त हैं? कोई बताएगा? हम जिनके विषय में ज्यादा सोचते हैं, बार बार जिनका ध्यान आए, बार बार उस चीज का ध्यान आएगा बिना उसको ध्यान किए। Yes. जैसे जो लोग भगवान में आसक्त होते हैं, भगवान का ध्यान आता है उनको। यस प्रभु जी, जिसका खो जाने का हमें डर हो। हाँ, जिसका खो जाने का डर हो, मतलब आसक्त हैं उससे, बिल्कुल सही। और बताइए? जिसके बिना हमारा सामान जीवन संभव नहीं, जिसके बिना हमारी सामान्य दिनचर्या संभव नहीं। ओके। तो क्यों है उसमें ऐसी आसक्ति? उसके पीछे आपने सोचा? किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में हमारी आसक्ति क्यों है? अपना माना, उससे उससे प्रेम भी है और अपना मान लिया, फिर उससे अपना मान लिया है। और प्रभु जी, अटैचमेंट, उससे अटैचमेंट बहुत है। क्यों हुआ वो? रीजन क्या है? वही मैं पूछ रहा हूँ ना, क्यों अटैचमेंट? प्रभु जी, प्रेम के कारण, प्रेम के कारण। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। अभ्यास से हो गया प्रभु जी, क्या? क्योंकि इन चीजों को हम अपना मान बैठे हैं, जो कि हमारा है नहीं। तो ये हुआ, आप ऐसे समझो, जिस चीज के साथ हम ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ना, ड्यू टू, आप बोल सकते हैं, कंडीशन्ड सोल, हम उससे आसक्त हो जाते हैं। सिंपल डेफिनेशन है। कोई भी चीज हो, इवन वो आपका मोबाइल भी हो सकता है ना, कोई वस्तु भी, घर का एक छोटा सा पेंटिंग भी हो सकता है, या घर की कोई चीज हो सकती है, कोई लॉकेट हो सकता है ना, कोई भी चीज। आप समय जब किसी के साथ बिताते हो, आप अटैच हो जाते हो। जैसे जब किसी स्त्री का पुरुष से और पुरुष का स्त्री से विवाह नहीं होता है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, कोई अटैचमेंट नहीं है, दूसरा व्यक्ति क्या है, कहाँ है, क्या कर रहा है, खाना खाया नहीं खाया, है ना, उठा नहीं उठा, कौन फर्क पड़ता है किसको, ठीक है। लेकिन वही जब विवाह हो जाता है, टाइम स्पेंड हो जाता है, तब फिर नहीं, तब तो अटैचमेंट हो गया, है ना। तब हर एक चीज हमें चाहिए होती है, हर एक चीज हमारा नोटिस होता है, और उससे हमको फर्क पड़ता है। क्यों हुआ ये? टाइम स्पेंड, है ना। तो ऐसे ही भगवान में आसक्ति कब होगी? जब उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, है ना। और भगवान के साथ टाइम स्पेंड तो हम करते हैं, लेकिन पूरे अच्छे से मन नहीं लगाते हैं। भगवान के लिए जो टाइम निकाला हुआ है, उसमें भी हम उन्हीं आसक्तियों को पोषण देते रहते हैं, है ना, उस समय भी। तो अभी हम यहाँ पे क्यों डिस्कस करें? क्योंकि देखिए, भगवान की क्वालिटी क्या है। भगवान इतना सब कुछ करते हैं, टाइम तो लगता ही, वही टाइम देते हैं, एनर्जी देते हैं, सब बनाते हैं, बट वो एक क्षण नहीं सोचते, तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। खत्म, प्रलय आई, सब खत्म। अरे इतना सब कुछ बनाया था, इतना सब कुछ खत्म, कोई अटैचमेंट नहीं। भाई अभी काम पूरा हो गया ना, खत्म, ठीक है। जिस पर्पस के लिए बनाया था, वो पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है, हटाओ। ये भगवान का है। भगवान नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मुझे कोई कर्म मानता नहीं है। तो वैसे ही भगवान जो हैं, वो किस तरीके से इस 36 श्लोक में बताया गया है। सबसे पहला उनका जो क्वालिटी क्या है, सा वा इदम विश्व अमोघ लीला। भगवान की जो लीलाएं हैं वो कैसी हैं? अमोघ लीला। उनका नाम ही अमोघ लीला है, जिनकी लीलाओं में कभी भी कोई त्रुटि नहीं हो सकती, उसको बोलते हैं अमोघ। ऐसा नहीं कि कुछ गलत कर दिया भगवान ने ना, हर चीज 100% पूरी प्योरिटी के साथ, है ना। गलत कौन करते हैं? हम कंडीशनड सोल करते हैं, ठीक है। भगवान स्पॉटलेस एक्टिविटी, अमोघ का मतलब ही यही होता है। अमोघ शब्द यूज होता है सुंदरकांड में। किसी को पता है चौपाई अमोघ शब्द नाम से? अमोघ शब्द सुंदरकांड के प्रारंभ में यूज होता है ना। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, ते ही भांति चले वो हनुमाना। हनुमान जी किस हिसाब से, किस तरीके से चले? इतना तेज गति से चले जैसे भगवान श्री राम का बाण चलता है, वापस कभी नहीं होता। जिस चीज के लिए छोड़ा गया है, उस चीज को करके ही लौटता है। इस प्रकार से हनुमान जी सीता जी की खोज करते हुए चले। जिम अमोघ रघुपति कर बाना। सो अमोघ है भगवान की, कोई भी एक्टिविटी में कोई त्रुटि नहीं हो सकती, कभी गलत नहीं हो सकती, है ना। यस। दूसरा जो भगवान के बारे में बताया गया, मास्टर ऑफ 6 सेंसेस। हमारे पास 6 इंद्रियां हैं, 6
छह इंद्रियां कौन कौन सी? 5 तो हमारी ज्ञानेंद्रियां, कान, नाक, जीभ, आंख और त्वचा, और छठी इंद्री जो इन 5 इंद्रियों की राजा कहलाती है, मन। प्रभु जी। मन। मन। भगवान इसके बारे में बोलते हैं 15.7 में, 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान बोलते हैं कि इस जगत में जीव है तो मेरा अंश, लेकिन इस प्रकृति में भोग करने के चलते इन 6 इंद्रियों के साथ बेचारा संघर्ष कर रहा है, कर नहीं पाएगा, संघर्ष चल रहा है उसका। मनः षष्ठानि, तो भगवान वास्तव में इन 6 इंद्रियों के स्वामी हैं, हम स्वामी नहीं हैं। हम तो सिर्फ फॉल्स अपने आप को मान बैठे हैं कि मैं मन का राजा हूं, हम दास है मन के। भगवान उसके स्वामी हैं, और भगवान की शरण में जब हम जाएंगे तो ये मन भी हमारा नियंत्रण में आ जाएगा। और मन को नियंत्रण करने का सबसे अच्छा साधन क्या है? मंत्र। यस, हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र हम जब करते रहेंगे, ध्यान पूर्वक करते रहेंगे, एक दिन हमारा मन नियंत्रित हो जाएगा भगवान की कृपा से। दैट्स द थिंग। तो भगवान इसके स्वामी हैं। तीसरी चीज भगवान के बारे में क्या बताई गई इस श्लोक में? भगवान पूरी तरीके से 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं। यहाँ पे लिखा गया, भगवान पूरी तरीके से 6 ऐश्वर्यों से, सतवर्गिकाम, सतवर्गिकाम जो शब्द यूज किया गया, षड्वर्गिकाम, 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण। तो 6 ऐश्वर्य हम जानते हैं भगवान के, है ना? कौन कौन से? ज्ञान, चलिए आप मुझे बताइएगा, मैं कुछ ना कुछ जरूर, देखिए आप बताइए कौन सा रह गया? ज्ञान, रूप, सौंदर्य हो गया ज्ञान में, भगवत गीता, रूप में मदन मोहन, है ना, धन में लक्ष्मीपति, बल में गोवर्धनधारी, बलवान प्रभु जी, बलवान। उसके बाद त्याग में त्याग प्रभु जी, त्याग। हाँ, प्रभु जी 10 फेम। किसमें? यश। यश, हाँ, छठा क्या है? यश। तो इस प्रकार से भगवान 6 चीजों में पूरे ऐश्वर्यों से पूर्ण है। ये भगवान की तीसरी चीज बताई गई। चौथी चीज भगवान के बारे में बताई गई कि भगवान इस पूरे भौतिक जगत को निर्माण करते हैं, इसका पालन करते हैं, और विदाउट अफेक्शन, विदाउट अटैचमेंट इसको खत्म कर डालते हैं। देखिए, हम 2 काम तो हम लोग भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत, कुछ निर्माण किया, उसका पालन किया, लेकिन उसको खत्म करना विदाउट अटैचमेंट, ये भगवान ही कर सकता है ना? हम में अटैचमेंट आ जाता है, ये शुद्ध भक्त कर सकता है, उनमें अटैचमेंट नहीं होता है। अटैचमेंट उनका सिर्फ भगवान से होता है, बाकी सब चीजें जो भगवान की सेवा में है उनसे अटैचमेंट होता है ना? तो भगवान विदाउट अटैचमेंट उसको एनिहिलेट कर देते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान को बड़ा दुख होता है, वो मैंने कितना मेहनत किया था इस भौतिक जगत का निर्माण करने के लिए, कितना मैंने महाविष्णु, गर्भोदक साई विष्णु, फिर क्षीरोदक साई विष्णु, फिर ब्रह्मा जी को क्रिएट किया, ब्रह्मा जी को बोला, फिर दुर्गा जी मटेरियल प्रोवाइड कराया, 84 लाख योनियां बनाई, सारे जीव के अंदर परमात्मा के रूप में गए, है ना, अर्चा विग्रह के रूप में गए, सब किया और सब पूरा एक साथ। और सबसे लास्ट में इस 36 श्लोका में बताया गया कि भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान हैं और हमेशा स्वतंत्र हैं, हमेशा स्वतंत्र है। ये भगवान के बारे में बताया गया इसमें। यस, देखिए यहाँ लिखा ना, अस्मिन भूतेषु, प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान है, अंतर बहिर, अंदर और बाहर दोनों रूप में विद्यमान है। और आत्मतंत्र, आत्मतंत्र का मतलब क्या? हमेशा इंडिपेंडेंट, है ना? ऐसे ही पहले कैंटो के पहले अध्याय का पहले श्लोक में स्वतंत्र शब्द का कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है भगवान के लिए? स्वराट। स्वराट, बिल्कुल सही आरती माता जी। यस, स्वराट। भगवान कैसे हैं? स्वराट हैं। तो आप कहेंगे प्रभु जी हम भी तो स्वतंत्र हैं, हम जो मन है सो कर सकते हैं। बताइए, हम क्या स्वतंत्र हैं फिर उस हिसाब से? नहीं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम जो हैं, जो मन में आया वो कर रहे हैं, वो जो मन में वो चीजें भी आ रही हैं, हम उसमें भी बंधे हुए हैं। जैसे हमने आपको बताया ना, गाय बंधी हुई है, वो 2 मीटर में स्वतंत्र हो सकती है ना, लेकिन पूरी दुनिया के लिए स्वतंत्र नहीं, वो तो बंधी हुई है ना? हम हर कोई भी काम नहीं कर सकते, हम बंधे हुए हैं। यस, अब आते हैं 37वें श्लोक में। न चास्य कश्चिन् निपुणेन धातु रवैति जन्तुः कुमनीश ऊती नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतो नटचर्यां
नच्चर्यामवाग्यः। यस, तो इसका अनुवाद पढ़ेंगे, जयंती माता जी पढ़िएगा अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। अल्पज्ञ मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण श्री भगवान के रूपों, नामों तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। न ही ऐसे मनुष्य अपने तर्क या अपनी वाणी द्वारा ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोका ये भी है 37। कैसे मूर्ख लोग कभी भी भगवान को नहीं समझ पाएंगे, वो उनकी लीलाओं का उपहास ही करेंगे, उनकी लीलाओं को सामान्य मनुष्य की लीलाएं ही मानेंगे, और वो उनके लिए एकदम लाजमी है, एकदम लाजमी है। उसमें कोई हमें नहीं सोचना चाहिए वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की लीलाएं ही इतना ज़्यादा भगवान जबरदस्त एक्टिंग करते हैं कि, है ना भाई। देखो एक्टर जो होता है उसको कब माना जाएगा अच्छा एक्टर है, जब पूरी तरीके से वो इतना सुंदर एक्टिंग करे कि वो उसी रोल में ही पूरी तरीके से वो प्रवेश कर जाए, है ना। तो भगवान भी इतना सुंदर मनुष्य के रूप में लीलाएं करते हैं कि सती माता जो होती हैं वो मोहित हो जाती हैं, शिव जी की पत्नी है वो मोहित हो जाती हैं। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसे कोई एक सामान्य व्यक्ति कैसे अपने पत्नी के विरह में कैसे हो सकता है? ये तो सामान्य व्यक्ति हैं, वो तो जो मेटलिस्टिक मैन जैसे होते हैं वैसे हैं। भगवान कैसे आप कह रहे हो? शंकर जी पर उन्होंने क्वेश्चन उठा दिया, है ना। तो ऐसे ही संसार के लोग भी अगर कुछ ऐसा बोलते हैं तो कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, उसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, है ना। यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं कैसे जो डिफरेंट प्रकार के भौतिकवादी लोग होते हैं, तात्पर्य में बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं, है ना। तो 37 वर्ष में प्रभुपाद जी का हम तात्पर्य थोड़ा सा पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो कहाँ से पढ़ेंगे? लेट मी सी। हाँ, यस। तो देखिए तात्पर्य में तात्पर्य सोचता हूँ, हाँ, साधना देवी माता जी आप पढ़िएगा तात्पर्य में। और तात्पर्य में आप कहाँ से पढ़ेंगे? लगभग 5-6 लाइन के बाद लिखा हुआ है कि 2 प्रकार के, है ना, 2 प्रकार के भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं, 4-5 लाइन के बाद। हाँ, मिला माता जी आपको? भौतिकवादियों की 2 कोटियां हैं। हाँ, हाँ, तो बस इसको ही बस 5-6 लाइन आप पढ़िएगा, 5-6 लाइन पढ़िएगा बस। हाँ, यस। भौतिकवादियों की 2 कोटियां हैं, सकाम कर्मी तथा मीमांसक। सकाम कर्मियों को परम सत्य की तनिक भी जानकारी नहीं होती और मीमांसक सकाम कर्मों से निराश होकर परम सत्य की ओर उन्मुख होते हैं तथा सुस्त चिंतन द्वारा उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। ऐसे समस्त मनुष्यों के लिए परम सत्य उसी प्रकार रहस्यमय बने रहते हैं जिस प्रकार बच्चों के लिए किसी जादूगर के कर्तव्य। परम पुरुष के देवकी इंद्रजाल से छले जाकर अभक्त गण सदैव अज्ञान में पड़े रहते हैं, भले ही वे सकाम कर्म तथा तर्क वितर्क में कितने ही निपुण क्यों न है। ऐसे सीमित ज्ञान द्वारा वे अध्यात्म के कोई क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते। तर्कवादी सकाम कर्मियों से थोड़े उत्तम होते हैं, लेकिन वे भी मोह के जंगल में रहने से मान लेते हैं कि जिस वस्तु में कोई रूप नाम कर्म हो वह भौतिक शक्ति से उत्पन्न हो। ऐसे मनुष्यों के लिए परमात्मा रूपहीन, नामहीन तथा कर्महीन है। और क्योंकि ऐसे मीमांसक इतना ही रख दीजिए माता जी। हाँ, यस, बहुत यस। हरे कृष्ण। तो बेसिकली प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में आपको समझ में आ गया होगा, प्रभुपाद जी ने बोला कि 2 प्रकार के भौतिकवादी लोग होते हैं। या तो वो सकाम कर्मी होंगे, सकाम कर्मी मतलब वो मेहनत बंदा क्यों कर रहा है? क्योंकि इसे इस जगत में खूब सारा इंद्रिय भोग करना है, इंद्रिय तृप्ति करनी है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, फ्री में तो नहीं मिलेगा। तो मेहनत करता है बेचारा, बहुत मेहनत करता है इस संसार में भोग भोगने के लिए। तो ये हो गया सकाम कर्मी। और दूसरे प्रकार के भौतिकवादी लोग होते हैं जो अभी ये सबसे तंग आ गए हैं, उनको पता चल गया है कि हिंदी तत्व में कुछ नहीं रखा हुआ, ये तो छलावा है, हमको फंसाने का जरिया है। वो मुड़ते हैं समझने के लिए, लेकिन वो भगवान की लीलाओं को कैसे नहीं समझ पाते। वो सिर्फ ब्रह्म निराकार कहते हैं, भगवान का कोई रूप नहीं है, वेदों में तो ऐसे लिखा है, शास्त्रों में यही लिखा है।
और इन्हीं सब जगलरी में फंस जाते हैं। वो भगवान को वेद शास्त्र पढ़ेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे ऐसे लोग, है ना। तो ऐसे में प्रभुपाद जी ने भगवान यहाँ पर सूत गोस्वामी ने जो एग्जाम्पल दिया है कि जैसे एक एक्टर जो होता है जब फिल्म में एक्टिंग कर रहा है ना, तो इसे मान लीजिए एक नौसिखिया व्यक्ति को बुला लाइए जो एकदम एक्टिंग के बारे में जानता ही नहीं है ना, तो कोई एक अच्छा एक्टर एक्टिंग कर रहा है तो वो उसको क्रेडिट नहीं देगा कि बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है। क्यों? उसको कोई नॉलेज ही नहीं है एक्टिंग के बारे में। आप बात समझ पा रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कोई एक्टर बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है किसी मूवी में किसी सीरियल में, लेकिन नौसिखिया है उसको पता ही नहीं है एक्टिंग के बारे में, वो कहेगा अरे इतना स्लो क्यों एक्टिंग कर रहा है है ना। ऐसा नहीं, ऐसा बोलना चाहिए था, लेकिन उसको नहीं पता है कि उस समय पर वही चीज ही सबसे बेस्ट थी। आप समझ पा रहे हैं? ऐसे ही जो नौसिखिया लोग होते हैं वो भगवान की लीलाएं जो भगवान एक्टिंग के रूप में कर रहे हैं तो वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, भगवान श्री राम ने ऐसा क्यों किया, है ना। भगवान श्री राम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप देखिए बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, है ना। भगवान कृष्ण ने कर्ण को क्यों मारा, है ना, तो गलत है, धोखा देकर के मारा भगवान ने ठीक है। या फिर वो भगवान श्री राम के बारे में कभी कोई बोलेंगे भगवान श्री राम ने ऐसे सीता जी को छोड़ क्यों दिया, ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए था, है ना। तो बेसिकली क्या है, वो लोग भगवान जो लीला कर रहे हैं उसी पर संदेह करेंगे या फिर उसको सही नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि भगवान अमोघ लीला है। जब वो कोई कार्य करते हैं वो एकदम परफेक्ट होता है, वो हमारी तरह नहीं है, अपूर्ण नहीं है, वो पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। तो भगवान कोई अधूरा काम या गलत काम नहीं करते, ये उनको नहीं समझ में आएगा। और प्रभुपाद जी कितना सुंदर तरीके से समझाते हैं कि इवन दो ये लोग वेद शास्त्र पढ़ेंगे मीमांसकवादी, लेकिन भगवान को कैसे नहीं समझ पाएंगे, जैसे छोटे बच्चे जादूगर को की जादूगरी को नहीं समझ पाते, है ना। जादूगरी जल्दी जल्दी दिखाता है, ऐसे ऐसे करके दिखाएगा, अरे ऐसा कैसे हो गया, है ना, वो ऐसा कैसे हो सकता है ना? वो उसी में खोए रहेंगे। जादूगरी तो सिंपल सिंपल काम कर रहा है, लेकिन छोटे बच्चों को समझ नहीं होती और वो नहीं समझ पाते। ऐसे ही भगवान की लीलाओं को, भगवान के नाम की महिमा को, कार्यों को ऐसे मीमांसवादी नहीं समझ पाएंगे। वो कहेंगे उनका तो कोई नाम नहीं है, अलख निरंजन है, निराकार है, कोई आकार नहीं है, है ना। बस इसी में वो खोए रहेंगे। आप समझ पा रहे हो? अगर उनसे आप जा करके बोल दो अरे भगवान का नाम कितना शुद्ध करने वाला है, आप भगवान का नाम क्यों नहीं लेते, वो कहेंगे अरे वो जो परम ब्रह्म है तुम उसको कोई भौतिक नाम कैसे दे रहे हो, तुम यही नाम क्यों बोल रहे हो, उनका नाम है, उनका कोई नाम नहीं है, उनका कोई धाम नहीं है, वो कोई इस आकार के नहीं है। ऐसे करके वो इन्हीं सब वर्ड जगलरी में फंसे रहेंगे। वो कभी भी फायदा नहीं उठा पाएंगे भगवान की कथाओं का, भगवान के नाम का, भगवान के धाम का, भगवान की महिमा का फायदा नहीं उठा पाएंगे। उनको समझ में नहीं आएगा कि कैसे भगवान का नाम पूरी तरीके से आध्यात्मिक है। कोई भी चीज भौतिक तब बनती है जब भगवान से दूर होती है। जैसे ही वो भगवान की वस्तु है वो भगवान से अलग नहीं है। जैसे श्रीमद् भागवतम ये पुस्तक हमारे पास है, तो बेसिकली क्या है ना, बेसिकली यही है ना। श्रीमद् भागवतम ये कागज से मिलके बनी हुई है। कागज तो पेपर मिल में बनते हैं, वही कागज बहुत सारी बुक बनती हुई हैं, लेकिन क्योंकि इसमें भगवान के वाक्य हैं, भगवान की ग्लोरीज हैं, सो नाउ दिस इज नॉट अ सिंपल पेपर। समझ रहे हैं? अभी इसकी ग्लोरी हो गई, क्यों? श्रीमद् भागवतम के वाक्यों को लिखने के कारण, है ना। समझ पा रहे हैं आप? जैसे कागज होता है, कागज तो हम ऐसे ही कहीं फाड़ के फेंक देते हैं, लेकिन उसी कागज को अगर उससे 500 का नोट बना दिया जाए तो फिर कागज वो कीमती हो जाता है। आप उसको ऐसा नहीं कि उसके ऊपर बड़ा पाव रख करके खाएंगे, ये कागज ही तो ये खाओ चाहे वो खाओ, ऐसा नहीं। वो कागज जो है स्पेशल बन जाता है ना। तो वैसे ही भले जो शब्द हैं वो भौतिक थे, लेकिन क्योंकि वो भगवान के नाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अभी वो भौतिक नहीं है, वो अब नाम हमारे हृदय को शुद्ध करेगा। यस, दैट इज इफेक्ट ऑफ नाम। लेकिन मीमांसकवादियों को ये बात समझ में नहीं आएगी। वो कहेंगे नहीं, भगवान का नाम जब क्यों कर रहे हैं आप, इससे क्या होगा? मीमांसकवादी बोलेंगे, कहेंगे बस उस परम ब्रह्म पर ध्यान करिए। कौन है उनको भी नहीं पता है, बस ध्यान करो। उनको खुद नहीं पता है ना कौन है क्या है, बस कहेंगे ना रूप है ना आकार है। तो इस तरीके का समस्या है उनके साथ। प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इस 37 श्लोका में। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं 38 श्लोका।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु को मीमांस ज्ञानी मतलब क्या मायावाद को करते हैं? हाँ करेक्ट, आप ऐसे ही समझिए, निराकारवादी आप बोल सकते हैं। निराकारवाद में भी मायावाद एक्चुअली, हाँ बोल सकते हैं। जो बस सिर्फ शास्त्रों का अध्ययन ही करके ज्ञानी बोल सकते हैं एक तरीके से, है ना? ज्ञानी जो लोग सिर्फ परम सत्य को ब्रह्म मानते हैं कि बस वो क्या है, इस सारी भौतिक चीजों से परे है। अरे भाई तो कौन है, उसके बारे में कुछ पता है? वो कुछ नहीं पता, है ना? यस, तो वो मीमांसवादी या फिर ज्ञानी उनको बोल सकते हैं। चलिए अब हम 38 श्लोकों में प्रवेश कर गए हैं। ये बहुत अच्छा श्लोक है 30 श्लोका, जो भगवान के बारे में बताता है कि देखिए 37 में बताया गया। अब आप थोड़ा कनेक्शन देखिएगा, 35 श्लोका में ये बताया गया कि भगवान के जन्म कर्म पर फोकस रखना चाहिए। जो विद्वान लोग हैं वो जन्म कर्म पर फोकस रखते हैं, आप समझिएगा, विद्वान लोग जन्म कर्म पर फोकस रखते हैं भगवान के। 36 में बताया गया ऐसे भगवान तो अमोघ लीला है, 6 स्वरों से परिपूर्ण है, ऐसे जो भगवान जिनके जन्म और कर्म पर चर्चा की जाती है विद्वान लोगों के द्वारा। और 37 श्लोकों में बताया गया कि मूर्ख लोग कभी नहीं समझ पाएंगे भगवान को, ठीक है ना? वो लोग इधर उधर फंसे रहेंगे, है ना? या तो निराकार मानते रहेंगे या कुछ इधर उधर, वो भगवान के जन्म कर्मों को नहीं समझ पाएंगे। अभी 38 श्लोकों में ये बताया जा रहा है कि कौन लोग भगवान को समझ सकते हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को भगवान को समझना है तो क्या चाहिए उसे जो भगवान को समझ सकता है। इसलिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भगवान को बताता है। सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संततया अनुवृत्तया भजेत तत्पाद सरोज गंधम। श्लोक बहुत ही अच्छे श्लोकों में माना जाता है, जो भगवान की महिमा को वर्णन करता है कि भगवान को कौन समझ सकता है, क्या चाहिए उसके लिए। चलिए तो डिस्कशन करते हैं इसमें 38 श्लोका में। तो सिर्फ इसको अनुवाद इसका पढ़ेंगे सबसे पहले। सीमा बंसल माता जी आप अनुवाद पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जो अपने हाथ में रथ का चक्र धारण करने वाले श्री भगवान के चरण कमलों की निष्कपट, अबाग एवं अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत में सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। So, देखिए 3 चीजें बताएगी। रथांग पाणे का मतलब जो हाथ में क्या धारण करते हैं, रथांग पाणे, व्हील ऑफ द चैरियट, रथ का पहिया जो उन्होंने हाथ में धारण किया है। कौन है भाई रथ का पहिया कौन धारण किया हाथ में, है ना? बताइए कौन है? भगवान कृष्ण। और किसी ने भी किसी भगवान ने या फिर कोई देवी देवता ने कभी रथ का पहिया हाथ में उठा करके कहीं अटैक नहीं किया। और उस रथ का पहिया जो रथांग पाणे है, ये इतना विशेष है क्योंकि भगवान के अंदर इतना ईगर था, मुझे अपने भक्त की रक्षा करनी है किसी भी रिस्पेक्ट में, जो मिलेगा उठा करके मारने जा रहे थे भीष्म को। भीष्म इतना भयंकर युद्ध कर रहे थे, तो सामने रथ का पहिया पड़ा था तो वही उठा के मारने के लिए दौड़ पड़े, क्योंकि भीष्म यही चाहते थे कि भगवान अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दें और पूरे जगत को ये पता चले कि भगवान अपने भक्त के लिए अपनी प्रतिज्ञा भी छोड़ सकते हैं। पूरा संसार बोलेगा भगवान के बारे में बुरा बुरा कि अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दिया, भगवान अपनी बात नहीं पूरी करते हैं, जो कहना हो कहें, हम तो अपने भक्त की रक्षा करेंगे। और भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ करके अपने भक्त अर्जुन की रक्षा। तो रथांग पाणी, ऐसे भगवान को अगर किसी को समझना है तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो उसके बारे में पहली की क्या है, भगवान की वो सेवा करे। कैसी सेवा करे? 3 चीजें होनी चाहिए सेवा में। पहला अनरिजर्व्ड, है ना, जिसको यहाँ पर बोला गया है अमाया। अमाया शब्द है कि जो सेवा होनी चाहिए भगवान की वो विदाउट रिजर्वेशन होनी चाहिए, है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं देखिए प्रभु जी हम सेवा तब करेंगे, है ना, एसी रूम होना चाहिए हमारे लिए तब हम सेवा करेंगे। ऐसे देखो हम सेवा नहीं, रूम एसी का होना चाहिए, है ना। या फिर देखिए प्रभु जी हम क्लास तो तभी देंगे जब कम से कम 100 लोग हों क्लास में। हाँ, हम 1-2 लोगों को क्लास नहीं देते, हमारा वो लेवल नहीं है। रिजर्वेशन सेवा तभी होगी जब इसमें, देखिए क्या होता है,
जब रिजर्वेशन होता है ना किसी चीज का, तब वो सेवा क्वालिटी नहीं आ पाती है उस सेवा में, एटीट्यूड नहीं अच्छा होता है। होना क्या चाहिए कि जिस तरीके से भगवान की मैं सेवा कर पाऊँ वो बेस्ट है। रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ये होना ही चाहिए तब सेवा होगी, मैं ये होगा तभी मेरा हम जप करेंगे, यही होगा तब हम भगवान की क्लास अटेंड करेंगे, ये होगा तब हम मंदिर जाऊंगा। नहीं, होना क्या चाहिए, कुछ भी होगा भगवान की सेवा करेंगे, ये होना चाहिए विदाउट रिजर्वेशन। आप बात समझ पा रहे हैं? हाँ, हमारा बहुत रिजर्वेशन चलता है, सब कुछ भगवान अच्छा अच्छा करते रहेंगे तभी सेवा चलेगी। कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा किया तो हम अपने आप पहले ही हम तो तैयार हैं टेढ़ा मेढ़ा होने के लिए। हम तो हमारे पास रीजन तो पहले से तैयार रहते हैं। जब सब कुछ अच्छा रहता है तब रीजन देने के लिए तैयार रहते हैं, तो कुछ बुरा हो गया तो फिर कहना ही क्या बात है, विदाउट रिजर्वेशन। दूसरा यहाँ पर बोला है भगवान ने संततया। संततया का मतलब होता है कंटिन्यूअस। हाँ, क्या होता है? लगातार। यस, लगातार। हाँ, निरंतर। निरंतर। ये नहीं कि प्रभु जी कल तो किया ना 16 माला, है ना, आज 8 कर लेते हैं, है ना, कल फिर 16 कर लेंगे, परसों 1 भी नहीं करेंगे। वो सब मैंने बैलेंस करके प्रभु जी हर दिन 8 माला हो जाती है ना। एक किसी दिन 16, किसी दिन 32, किसी दिन कुछ भी नहीं, है ना। कंसिस्टेंसी नहीं है सेवा में, कंसिस्टेंसी हर दिन उतना तो करना ही है। ये जब सेवा जो कोई व्यक्ति करता है निरंतर, है ना, निरंतर हर दिन प्रयास करता है वो बरकरार रखने के लिए, आसान नहीं है। देखिए 3 काम होते हैं, सृजन, पालन और संहार। कठिन सबसे क्या है तीनों में? पालन। पालन। Yes. कल से हम 16 माला करेंगे, आसान है, जोश रहता है ना, स्टार्ट कर दिया, है ना। कल से हमें नहीं करना है, ये भी आसान है भाई, नहीं डिसाइड कर लिया नहीं करना है, लेकिन रोज करते रहना, उसको मेंटेन करना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, लेकिन मेंटेन करके रखना ये कठिन है। तो इसलिए संततया। और तीसरा अनुवृत्तया। 3 बताया गया, अमायया, संततया और अनुवृत्तया। फेवरेबली। फेवरेबली का मतलब क्या है? भगवान के अनुकूल सेवा होनी चाहिए। जो भगवान की सेवा हो वो भगवान के कैसे हो? अनुकूल सेवा हो, तब उसको बोलते हैं अनुवृत्तया। भगवान जैसे हमको चाहते हैं सेवा करना। तो बेसिकली इसका मतलब क्या? अनुवृत्तया का मतलब परंपरा के आधार पर सेवा करी जाए, ठीक है ना। भगवान की सेवा कैसे करनी है? परंपरा के आधार पर। परंपरा के आधार। हमारे गुरु हमसे क्या चाहते हैं, हमारे गुरु हमसे क्या चाहते हैं, उनकी क्या डिजायर है। हमारी बहुत सेवा करने की इच्छा हो सकती है, हम किसी चीज में एक्सपर्ट भी बहुत बड़े हो सकते हैं, बहुत एक्सपर्ट हो सकते हैं, कोई सेवा करने में किसी चीज में एक्सपर्टीज हो सकती है, लेकिन ना अभी गुरु नहीं चाहते उस सेवा में हम जाएं, है ना। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, हमें खतरा हो सकता है ना। तो गुरु हमसे क्या चाहते हैं वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके कि हम किस चीज में एक्सपर्ट हैं। आप समझ पा रहे हैं? इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है। तो वैसे समझिए, अनुवृत्तया का मतलब गुरु परंपरा के अधीन होकर के, इंडिपेंडेंट नहीं। अरे प्रभु जी आपको क्या पता, हम देखिए कितना अच्छे से कर लेते हैं, आप तो अभी नहीं जानते हैं तो नहीं, गड़बड़ फिर नहीं। उनके अनुगत होकर के, महाजनो ये न गता सपंथा धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय महाजनो ये न गता सपंथा। जो धर्म का तत्व है वो बहुत छुपा हुआ है, सबको नहीं पता है वास्तविक धर्म क्या है। कैसे पता चलेगा? महाजनों ने जो मार्ग को फॉलो किया है बस उसको हमें फॉलो करना है। वो हमसे क्या चाह रहे हैं उसको फॉलो करते रहिए, आप सही, आप धर्म के अनुरूप चल रहे हैं। ये चीज यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया। तो इस तरीके से जब कोई भक्ति करता है वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। इसके लिए तात्पर्य में बहुत सुंदर प्रभुपाद जी बताते हैं, Only the pure devotees can know the transcendental name, form and activities of Lord Krishna due to their being completely freed from the reaction of fruitive work and mental speculation. सिर्फ भगवान के भक्त ही भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि को पूरी तरीके से समझ सकते हैं।
क्योंकि भगवान के भक्तों को और कोई चीज़ नहीं चाहिए होती, इसको बोलते हैं अनरिजर्व्ड, कुछ चाहिए ही नहीं, मटेरियल प्रॉफिट कोई चीज़, उनका मेन पर्पस होता है भगवान की सेवा करना। देखिए कोई भी सेवा बाधित कब होती है पता है आपको? जब कुछ हमारा पर्पस होता है, अल्टीरियर मोटिव। सेवा कर रहे थे अब नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि आपका पर्पस सेवा करना नहीं था, आपका कुछ और पर्पस था, वो फुलफिल नहीं हुआ, अब इसलिए आप सेवा नहीं कर पा रहे। आप बात को समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए आप जॉब करते हैं, ठीक है, और जॉब में आपको सैलरी मिलती, ठीक है, हर मंथ के एंड में। अब मान लीजिए एक मंथ के एंड में सैलरी नहीं मिली और उसने जो सैलरी देता था उसने बोल दिया देखो सैलरी नहीं देंगे आगे से, बताइए जॉब करेंगे? नहीं करेंगे ना। नहीं प्रभु जी। क्यों? पर्पस क्या था जॉब करने का? पैसे, पैसे मिलना बंद, सेवा बंद। क्लियर है ना? पर्पस क्या था? पैसे मिलना, ठीक है ना? ऐसे ही अब भगवान की सेवा कर रहे हैं, ठीक है, अब पर्पस क्या है कि लोग हमारा सम्मान कर रहे हैं, है ना, हमें सम्मान मिल रहा है, हमें पॉपुलैरिटी मिल रही है, हमारा नाम हो रहा है, सब हम लोग हमको जान रहे हैं, ये क्या हो गया? अल्टीरियर मोटिव, ठीक है, ये मिलना बंद भगवान की सेवा भी बंद है। प्रोजेक्ट में मजा नहीं आ रहा, अभी तो कोई इतना कुछ हो नहीं रहा है, तो इसलिए अब सेवा बंद हो गई। समझ पा रहे हैं आप? तो जब कभी सेवा के अलावा कुछ हमारे कुछ मोटिव्स होते हैं, पर्सनल मोटिव्स होते हैं, उनका भगवान की प्रसन्नता के साथ कोई संबंध नहीं होता है, तभी सेवा बाधित होती है। जिसका मान लीजिए जिसको भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान को ग्लोरीफाई करना है ना, तो वो तो कोई नहीं होगा सामने, वो दीवालों को भगवान की कथाएं सुनाएगा, वो तो भगवान का ग्लोरिफिकेशन उसको करना है। नारद जी देखिए हर समय श्रीमन नारायण नारायण गाते रहते हैं, है ना, कोई सुने ना सुने क्या फर्क पड़ता है उसको, उन्हें भगवान की ग्लोरीज को गाना है, भगवान के बारे में बोलना है। और कोई अगर मिल जाता है तो वो अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे भगवान की सेवा, भगवान के बारे में बताने का मौका मिल रहा है। आप बात समझ रहे हैं? सेम वे। लेकिन जब हमारा कुछ अल्टीरियर मोटिव होता है वो तब हमको अच्छा नहीं लगेगा, हमको लगेगा वो उतना मजा नहीं आ रहा है प्रभु जी, अभी पहले सेवा करने में अच्छा लगता था, अभी सेवा करने में उतना अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि पहले आपको खूब सम्मान मिलता था, खूब लोग थे, अभी उतने लोग नहीं है, उतना सम्मान नहीं, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आपका अल्टीरियर मोटिव था, भगवान की सेवा आपका प्रायोरिटी नहीं था, ठीक है। तो अभी देखिए हम सब उस अवस्था में नहीं है कि हम एकदम प्योर डिवोशनल सर्विस भगवान को कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज नॉट अवर स्टेज, वो हमारी स्टेज नहीं है। लेकिन वी शुड ट्राई टू मिनिमाइज, कितना हम कम अपने अल्टीरियर मोटिव्स को कम कर सकते हैं तो डेफिनेटली नो डाउट है ना, उसमें हम माने अथवा ना माने अल्टीरियर मोटिव्स तो हमारे अंदर हैं, हमें कुछ मिल रहा है कुछ अलग से, वो अल्टीरियर मोटिव्स हैं। लेकिन हमें भक्ति ये प्रोसेस क्या है? प्योर डिवोशनल सर्विस को कल्टीवेट करना। वो क्या है? प्योर डिवोशनल सर्विस क्या होती है? अन्य अभिलाषिता शून्यम, जो भी हमारे अंदर इच्छाएं हैं जो भगवान की प्रसन्नता के लिए के विरुद्ध हैं, उन सारी इच्छाओं को शून्य करना है, ये भक्ति, वो भक्ति उत्तमा कहलाती है, ठीक है। तो भक्ति प्रोसेस क्या है? उस शून्य की तरफ बढ़ना। किस शून्य की तरफ? कि हमारे अंदर जो भी इच्छाएं उत्पन्न हो वो भगवान की सेवा और भगवान की प्रसन्नता से रिलेटेड हो। जैसे मान लीजिए मेरे अंदर इच्छा हुई, वो मेरे को भूख लगी है तो मुझे खाना खाना है, ठीक है, तो अभी ये जो इच्छा हुई कि मुझे खाना खाना है, ये क्यों, ये इसको कैसे है कि मुझे भगवान के बारे में अभी बोलना है, भगवान के बारे में सुनना है, भगवान का नाम जप करना है, तो उसके लिए शक्ति चाहिए, तो इसलिए मुझे खाना खाने की जरूरत है। आप समझ रहे हैं? तो ये अन्य अभिलाषिता में नहीं है, ये तो अन्य अभिलाषिता के अंदर ही है एक तरीके से। अभिलाषिता ये सही है, नो प्रॉब्लम विद दैट, ये अच्छी अभिलाषा है, क्योंकि आप भगवान की सेवा के लिए खाना खा रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए ऑफिस जा रहे हैं, क्योंकि आप जिस स्थिति में आपको वो सब चीजें करनी है। लेकिन इसके विपरीत अपने ऐश्वर्य को बढ़ाने का प्रयास करना है ना, कि अभी तो बड़ी गाड़ी में चलना है, बड़ा बढ़िया मोबाइल होना चाहिए, थोड़ा लगना चाहिए कि हम कुछ हैं, है ना, बढ़िया कपड़े होने चाहिए थोड़े से, एकदम आलीशान, जब चलें तो सब कहें कि कौन चल रहा है भाई, कौन जा रहा है। तो ये सब करना, ये अन्य अभिलाषा में चला जाएगा। लेकिन आपको जितना जरूरत है जीने के लिए, उसके लिए प्रयास करना, उसके लिए ताकि आप भगवान की सेवा भक्ति अच्छे से कर सकें, वो आएगा इसमें। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसी चीज को लिखते हैं,
प्योर डिवोटी जब उस स्थिति में कोई पहुंच जाएगा तभी वो सही तरीके से अप्रिशिएट कर सकता है भगवान के नाम और धाम और ग्लोरीज को, यस, उस स्टेज में। प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक और चीज को लिखते हैं कि देखो चाहे कोई भक्त हो या अभक्त हो, सेवा तो हर कोई कर रहा है, हर कोई भक्त भगवान की सेवा कर रहा है। कैसे सेवा कर रहा है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने शरीर को खूब भोग दे रहा है, खूब पोषण दे रहा है, तो शरीर भी किसने निर्माण किया है? भगवान ने निर्माण किया है ना, तो भगवान की सेवा हो ही रही है। माया देवी भी कौन है? भगवान की भक्त है ना। तो कहने के सेंस से सेवा तो वो कर रहा है, या तो भगवान की डायरेक्ट सेवा करो या माया देवी की सेवा करो। माया देवी की सेवा करके भी भगवान की सेवा हो रही है। लेकिन फर्क क्या होता है? डायरेक्ट सेवा करने से हम बंधन से मुक्त होते हैं, इनडायरेक्ट सर्विस से हम बंधन में बनते चले जाते हैं, यस, हमारी डिजायर के कारण। सिंपल। प्रभुपाद जी सबसे लास्ट में तात्पर्य में लिखते हैं एक बहुत ही गोल्डन स्टेटमेंट है 37 में, 38 में, सबसे लास्ट में देखेंगे। प्रभुपाद जी लिखते हैं जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है कि भगवान शुद्ध भक्तों को, है ना, उनके, क्योंकि शुद्ध भक्त हमेशा भगवान की सेवा करा करते हैं, तो भगवान उनको अंदर और बाहर दोनों से गाइड करते हैं, दोनों को उनको निर्देश देते हैं, उनको बताते हैं आप तुमको क्या करना चाहिए, तुमको भी ये करना चाहिए, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। उनको गाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो व्यक्ति हमेशा भगवान की सेवा में लगा हुआ है। इस कारण से प्रभुपाद जी लास्ट में लिखते हैं दिस इज द सीक्रेट ऑफ एंटरिंग इनटू किंगडम ऑफ गॉड। ये भगवान के धाम में प्रवेश करने का एक तरीका है, एक सीक्रेट है, गुप्त तरीका है। क्या? कि हमें क्या करना चाहिए? कांस्टेंट इंगेजमेंट रखना चाहिए भगवान की सेवाओं में। जब किया रीडिंग किया, रीडिंग के बाद हियरिंग किया, हमेशा अपने मन को भगवान में आवेशित रखें, तो भगवान हमको गाइड करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, और इस तरीके से हम भगवत धाम की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। यस, सो दैट इज यहाँ पे हो गया। हम लास्ट श्लोका देखेंगे 39 आज का। अथेय धन्या भगवंत इत्थम यद वासुदेवे खिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकम आत्मभावम न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः। यस, तो इसके बारे में पढ़िएगा, सरिता माता जी पढ़िएगा अनुवाद। सरिता अग्रवाल माता जी। जी प्रभु जी, इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासुओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञानवान हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांड के स्वामी श्री भगवान के प्रति दिव्य आहतकारी प्रेम उत्पन्न होता है और जन्म मृत्यु की भयंकर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की सुनिश्चितता प्राप्त होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो बेसिकली इस श्लोका में सूत गोस्वामी सारे शौनकादि ऋषियों को फिर से धन्यवाद अर्पित कर रहे हैं और फिर से उनके भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि आप लोग वास्तव में बहुत धन्य हैं कि आप लोग ऐसी इंक्वायरी आपने किया है जिससे भगवान की लीलाएं बाहर आ रही हैं, भगवान के बारे में चर्चाएं हो रही हैं, और सिर्फ भगवान की चर्चाएं ही एक बद्ध जीवात्मा को इस संसार चक्र से बाहर निकाल सकती हैं। तो आप लोगों से ज्यादा परोपकारी और कोई नहीं है। आप लोग वास्तव में धन्य हैं कि आपने ऐसे प्रश्न पूछे जिनके माध्यम से भगवान की लीलाएं, भगवान के नाम रूपों की चर्चाएं हो रही हैं, है ना। तो अभी तक सूत गोस्वामी ने कितने प्रश्नों का आंसर दिया है? 5 प्रश्नों का आंसर दिया है। तो छठे प्रश्न का आंसर देने से पहले, ठीक है, 6th क्वेश्चन का उन्होंने पहले ग्लोरीफाई किया। अगले हम देखेंगे 40 से लेकर के 44 तक वो आंसर देंगे छठे प्रश्न का, जो लास्ट क्वेश्चन उनका बचा हुआ है, और उसके पहले वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि आप लोगों ने कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे थे, देखिए कितने अच्छी चीजें निकल के आई और आप लोग वास्तव में बहुत धन्य हैं। एक तरीके से वो शौनकाद ऋषियों को इनकरेज कर रहे हैं कि अच्छे भाई आपके प्रश्न तो खत्म हो रहे हैं। छठा प्रश्न है वो भी वो आंसर करने जा रहे हैं आपका। आगे के प्रश्न तैयार हैं कि नहीं? शौनकाद ऋषियों को एक तरीके से इनकरेज कर रहे हैं कि आप और भगवान के बारे में प्रश्न पूछिए, और शौनकाद ऋषि पूछेंगे भी। ऐसा नहीं कि 6 प्रश्न का आंसर सुन लिया अभी शौनकाद ऋषि शांत हो गए, अभी फिर प्रश्न पूछेंगे। चौथे अध्याय से हम देखेंगे फिर 3 प्रश्न पूछेंगे वो, और वो तीनों प्रश्नों के आंसर पूरे कैंटो 1 में चलेंगे।
मतलब लास्ट कैंटो के 19 चैप्टर तक वो 3 प्रश्न का आंसर देंगे जो चौथे अध्याय में पूछने वाले हैं शौनकादि ऋषि। सो एक तरीके से वो इनकरेज कर रहे हैं कि भगवत संबंधी प्रश्नों को पूछने के लिए। तो